ये ज़रूरी तो नहीं है कि सबको गवर्नमेंट ही जॉब मिले। अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए तो इंग्लिश बहुत मायने होगा ना। हाँ ऐसा है, पर मतलब इसमें पास होना भी तो ज़रूरी है ना। बस पास हो जाना जरूरी है। मतलब कि ज़्यादा इसमें फोकस नहीं देते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स बस आ जाना चाहिए। स्कूल में इंग्लिश अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता है, एक्चुअली बात यही है। आजकल तो इंग्लिश सब बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं लेता, बाद में पता चलता है। तो इंग्लिश हम लोग को अभी से मजबूत करना पड़ेगा, तब आगे जाकर कुछ अच्छा से कर पाएंगे। क्योंकि आजकल की दुनिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिंदी थोड़ा कम हो रहा है। जितना क्लासरूम में उससे कम टीचर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा का आज चौथा दिन है और आज पेपर है इंग्लिश का, यानी कि अंग्रेजी की परीक्षा आज होने जा रही है। लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है, लेकिन मैं कहूँगी कि इसमें उनकी कतई कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि इस बोर्ड ने अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं समझा है ऐसे युग में जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी को लेकर ये जो छात्राएं हैं जो परीक्षा देने आई है क्या सोचती है, और डर लगता है या फिर नहीं लगता है, या फिर किस तरह की तैयारियां की है। आइए बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए। इंशा कायनात। कौन से स्कूल से है? उर्दू नहीं, आई हूँ उर्दू गर्ल्स। चलिए, अंग्रेजी की तैयारी कैसी है? हाँ अच्छी चल रही है। लेकिन ये तो कहते हैं कि अनिवार्य नहीं है, बस किसी भी तरह से प्रेजेंट हो जाना है, पास फेल माइनस। हाँ ये भी है। तो आप लोगों को तैयारी करते हैं जी, उसी अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी भी करते हैं। मतलब कि ज़्यादा इसमें फोकस नहीं देते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स बस आ जाना चाहिए। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, अभी जैसे कि कंप्यूटर चलाने के लिए भी इंग्लिश जानना ज़रूरी होता है, तो आप बिहार बोर्ड को ध्यान देना चाहिए इस विषय में? हाँ देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह तो वही यूज़ होता है ज़्यादातर। आप लोगों को कभी महसूस होता है कि हमें भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते तो हम भी एकदम सबकी तरह बोल पाते, या फिर? यस मैम, बहुत लगता है कि हम लोग को भी काश इंग्लिश आती बोलने के लिए, बट इसके बाद तो 10th के बाद तो इंग्लिश में ही हर चीज़ रहेगा। जी, क्या बोल रही थी आप? इंटर में तो इंग्लिश ही का ज़रूरत है, इसलिए बाद में आपको आदमी को ज़रूरत पड़ता है इंग्लिश। तो आप लोग कभी कोशिश नहीं की कि खुद से अंग्रेजी की पढ़ाई करें? कभी ट्यूशन वगैरह लिया? हाँ लिया है, इंग्लिश स्पोकन मैंने किया है एक बार, पर उसमें बहुत छोटी थी मैं, और अब 10th के बाद करेंगे। तो जब आगे जाएंगी, आप लोगों ने कहा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो कैसे इसकी तैयारी करेंगी? तो आगे फिर ट्यूशन वगैरह लेना पड़ेगा? यस मैम, लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। आप लोग समझती हैं कि ज़रूरी है आज के यस दौर मैम में? ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है। मेरा नाम अंशु कुमारी है। आप खुशी कुमारी। मुस्कान कुमारी। सब अंग्रेजी की परीक्षा देने आए आप लोग? हाँ, कैसी तैयारी? बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब पास तो करना है नहीं, बस प्रेजेंट हो जाना, ऐसा है ना? नहीं, पास करना है। आप लोग चाहती हैं पास हो, लेकिन बोर्ड का तो यही है ना कि बस अनिवार्य नहीं है। उनका कुछ भी हो, अभी हम लोग का इंग्लिश का कुछ 10th में वैल्यू नहीं है, पर आगे चलकर तो अगर प्राइवेट। आप लोग समझती हैं कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश? हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी। और आप लोगों को कैसा लगता है इंग्लिश में? बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि पढ़ लिख के इससे आगे पहुंच सकते हैं? हाँ और कभी ये महसूस हुआ कि बोर्ड को ध्यान देना चाहिए था, स्कूल को ध्यान देना चाहिए था इंग्लिश पे? हाँ देना चाहिए था। लेकिन कैसे पढ़ाते थे टीचर इंग्लिश? अच्छाई से पढ़ाते थे। मतलब कि आगे आइए ना, ध्यान देते थे या नहीं देते थे? हम लोग देते थे। आपके जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे? नहीं, टीचर स्कूल में इंग्लिश अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता है, एक्चुअली बात यही है। मतलब कैसे पढ़ाते हैं? रट्टा मार के पढ़ा देते हैं या फिर पीरियड खाली ही चला जाता है? पीरियड खाली ही ज़्यादा देर जाता है। हाँ, और मतलब कभी आप लोग कंप्लेन नहीं करती हैं कि हमको? पहली बात तो हम लोग के स्कूल में जितना क्लासरूम में उससे कम टीचर है। टीचर का बहुत कम है हमारे स्कूल में। यानी कक्षाएं खाली चली जाती हैं? हाँ हाँ, कक्षाएं खाली जा रही है। और आप लोग को क्या लगता है आगे जब बढ़ेंगी तो इंग्लिश तो ज़रूरी हो जाएगा बहुत? हाँ, इंटर में तो लेना पड़ेगा। ये ज़रूरी तो नहीं है कि सबको गवर्नमेंट ही जॉब मिले। अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए तो इंग्लिश बहुत मायने होगा ना। नहीं, अगर आप गवर्नमेंट में भी तैयारी करेंगी तो आपको इंग्लिश जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। हाँ वो है, तो कैसे आगे तैयारी करेंगी? थ्रू द कोचिंग। आप लोग को कभी मन में वो होता है कि अच्छे से पढ़ाते हैं तो हम लोग अभी से ही अच्छा करते हैं इंग्लिश? हाँ, बहुत। अगर अभी हम लोग को बेसिक नॉलेज होता तो जो भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा रहता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी तो बस खाना पूर्ति करना है।
हाँ अभी बस खाना ही। जब जब इंटर में जाएंगी तो इसी को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए। हाँ हाँ तो तभी तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग जो भी रिहर्सल है, कोचिंग हम लोग का जान है बस। मतलब कोचिंग जाने, स्कूल के कुछ भी भरोसे नहीं। नहीं और मतलब और सारे विषयों का स्कूल में क्या हाल रहता है? पीरियड खाली जाते हैं, आते हैं मास्टर? आते हैं पढ़ाने। आते हैं। ये बोल रही है नहीं आते हैं, आप बोल रही हैं आते हैं। ये दूसरे स्कूल ये हम दूसरे स्कूल से हैं। मतलब अलग अलग स्कूलों की अलग अलग स्थिति। हाँ लेकिन अमूमन मतलब यही है कमोबेश स्थिति। ऐसा नहीं है कि जितना टीचर रहते हैं वो सब तो हम लोग को बताते ही हैं, पर जितना होना चाहिए उतना टीचर मतलब हर सब्जेक्ट में जैसे टीचर होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ। नाम बताइए अपना। माय नेम इज काजल कुमारी। चलिए इंग्लिश की परीक्षा देने आई है, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आप अपना नाम बताइए। अन्नू कुमारी। और आपकी तैयारी कैसी है? बहुत घटिया है। आपके स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती थी या नहीं होती थी? बहुत कम होता था। और टीचर आते थे या नहीं? टीचर तो आते थे लेकिन बहुत कम होता था। नहीं थे। हाँ? आप लोग ही नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। आप पढ़ती थी और आप नहीं पढ़ती थी? क्यों क्यों पसंद नहीं इंग्लिश? क्या लगता है कि कोई काम नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ के? क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। कैसी तैयारी है इंग्लिश की? अच्छी है। इंग्लिश विषय कैसा लगता है पढ़ने? अच्छा लगता है क्योंकि आगे इम्पोर्टेंट इंग्लिश ही होता है। जी, आगे जाना 12th में ही इंग्लिश का। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। आपके स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई सही से हुई? हाँ। मतलब टीचर्स आते थे, बताते थे कि क्या है क्या है? यस। और अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंग्लिश में मतलब पास होना या अच्छे नंबर लाना, फिर भी आपने तैयारी की है या अपनी संतुष्टि के लिए। चलिए, और आपको विषय कैसा लगता है? इंग्लिश अच्छा है और खासकर साइंस अच्छा है। खासकर साइंस अच्छा है, लेकिन अगर आगे जाएंगी तो इंग्लिश बस- बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या सब बस इतना ही। ठीक है, आप रिवीजन कर रही है, डर लग रहा है इंग्लिश को लेकर? हाँ थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, लेकिन बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है पास होना फेल होना, बस ऐसे ही बस प्रेजेंट हो जाना है। हाँ ऐसा है, पर मतलब इसमें पास होना भी तो ज़रूरी है पास ना। होना, बस पास हो जाना ज़रूरी है। नहीं, नंबर अच्छा स्कोर करना भी ज़रूरी है। अपने लिए। हाँ चलिए, और क्या लगता है आगे जाने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल तो है। आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई होती थी? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छी पढ़ाई होती थी, टीचर्स आते थे इंग्लिश पढ़ाने? हाँ और मतलब कैसे अच्छा पढ़ाते थे, वो आपको समझ में आता था? हाँ कुछ आता है, मतलब आजकल तो इंग्लिश सब बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं लेता, बाद में पता चलता है। हाँ, मतलब बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंस नहीं है, बाद में हाँ। पता। क्या लगता है कि अगर शुरुआत से अच्छा से पढ़ाया जाता है इंग्लिश तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती? हाँ ऐसा हो मतलब। ज़रूरत महसूस होती है कि अच्छी इंग्लिश जाननी चाहिए थी। हाँ चलिए, कैसी अभी मतलब क्या डर वर लग रहा है? पूरा तैयारी कर? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ प्रीति कुमारी। कौन से स्कूल से हैं प्रीति आप? राम लखन सिंह यादव सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय। चलिए, तैयारी कैसी है इंग्लिश की? हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी है। और क्या लगता है अंदर जाके पूरा पेपर लिख पाइए? हाँ लिख तो पाएंगे। स्कूल में कैसे पढ़ाई होती थी, मतलब ध्यान देते थे टीचर्स इंग्लिश? हाँ इंग्लिश में अच्छी ध्यान। पढ़ाई होती हाँ और आपका कॉन्फिडेंस देख के लग भी रहा है। हाँ। चलिए, आगे चल के आप इंग्लिश के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर बस यहीं पे छोड़ देना? इंटर में तो लेना पड़ेगा इंग्लिश। इंग्लिश चलेगी अभी आगे। आगे चलेगा। क्या लगता है आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश के साथ जाना ज़रूरी है? हाँ क्योंकि आजकल की दुनिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिंदी थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए। आपको कभी महसूस होता है कि और स्कूलों में जैसे बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपका उस अनुसार थोड़ा कमज़ोर है? हाँ हमको और ध्यान देना चाहिए था? हाँ हमको लगता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मतलब कि इंग्लिश का तैयारी कर चुके हैं, मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस है कि इंग्लिश उनका बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मेरा हल्का सा कमज़ोर है। चलिए, तो आप अपने स्तर पर अगर मेहनत करेंगी ना तो वो भी मजबूत हो जाएगा। हाँ। आपको लगता है ऐसा कि आप कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। हाँ। अपना नाम बताइए। प्रीति कुमारी। कौन से स्कूल से? श्री राम लखन हाई स्कूल पुनाई चौक। आपके स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है, मतलब टीचर्स आते हैं पीरियड में? हाँ आते हैं। और मतलब पूरा ध्यान से पढ़ाते हैं? हाँ मैम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपकी तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। और अंदर से कोई डर वर तो नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत तो लग रहा है। और मतलब लेटर वगैरह लिखने दिया जाएगा तो पूरा? हाँ लिख सकते हैं। मतलब फॉर्मेट वगैरह सब कुछ याद कर रहे हाँ। हैं? और आप अपना नाम बताइए। ज्योति कुमारी। आप भी सेम स्कूल से? हाँ आपके यहाँ भी इंग्लिश की अच्छी पढ़ाई है? हाँ।
आपको कभी ये लगता है कि इंग्लिश और मजबूती से पढ़ाया जाता तो आगे चल के और कोई दिक्कत नहीं? हाँ, क्योंकि आगे जस्ट चल कर ये ही ना होगा, इंग्लिश का ये थोड़ा सा टफ, फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है, अपने स्तर पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और इंटर में तो आगे चल के इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश ही लेना पड़ेगा। तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश हम लोग को अभी से मजबूत करना पड़ेगा, तब आगे जाकर कुछ अच्छा से कर पाएंगे। आपको लगता है कि बिहार बोर्ड में इसको अनिवार्य विषय बनाना चाहिए था जैसे? और जैसे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग अगर जब आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ है और हम लोग हिंदी का यूज़ नहीं, इंग्लिश का ही यूज होगा ना, हिंदी का तो नहीं हो सकता। हम लोग अगर यूज शुरू से नहीं पढ़ते तो कुछ वही मैं कह रही हूँ, मतलब अभी जैसे इंग्लिश है तो अनिवार्य विषय नहीं है 10th। हाँ, इसको अनिवार्य बनाना चाहिए था, जरूर नहीं। बनाना चाहिए था। इसको यूज भी से बनाना चाहिए था, यूज भी से बनाना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ, जरूरी विषय बनाना हाँ, बनाना चाहिए ताकि अभी से ज्यादा ध्यान। क्योंकि सरकारी स्कूल में ये होता है ना कि इंग्लिश अभी नहीं हो रहा है, फिर बाद में जाके हम लोग को इंग्लिश ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये होगा ना। पूरा जिंदगी इंग्लिश से पाला इंग्लिश, हाँ, पहला पढ़ ऐसा ही। और सरकार पहले ही कह देती है कि मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर नहीं छूटेगा, तो ये तो बहुत ये है कि बच्चों का मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे सोचते हैं ना कि इंग्लिश क्यों पढ़े, अभी तो मेन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंस होना चाहिए? हाँ, इम्पोर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यही काम होगा ना, इंग्लिश का बहुत होगा। क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर चलाने प्राइवेट, हाँ, अगर कोई प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो वहाँ इंग्लिश भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी का कदम से कदम मिला के चलने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। हम लोग का टीचर यही बोलते हैं, कोचिंग वाले टीचर, कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आगे चल के यही होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ को समझती हैं और अपने स्तर पर मेहनत कर रही हैं इंग्लिश। यस मैम। तो आपने लड़कियों की बातें सुनी, अंग्रेजी की परीक्षा देने आई लड़कियों की बातें सुनकर आपका भी दिल खुश हो गया होगा कि बिहार बोर्ड में पढ़ने वाली ये बच्चियाँ अंग्रेजी को लेकर कितनी कॉन्शियस है। इन्हें भी ये महसूस होता है कि अगर इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता तो आगे इनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अपने स्तर पर ये कोशिश कर रही है और भले ही अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं है, लेकिन ये चाहती है कि ये अच्छे से परीक्षा दें और अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि आगे चलकर और कोई भी दिक्कत ना हो और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और अंग्रेजी में इन्हें किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी ना हो। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।